अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सईद मूसा। आप देखें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ का खुला ऐलान किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चैलेंज करेंगे उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को जिसके तहत मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल PTI के इत्तेहादियों को ना मिली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी एक बड़ा फैसला सुनाया था जिसमें यह वाज़े किया कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शंस के दौरान किसी सीट पर कंटेस्ट भी नहीं किया और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, लिहाजा वो एलिजिबल नहीं। तरीक़ा इंसाफ के लिहाज से देखें तो इसके अंदर काफ़ी सियासी उनको नुकसान एक तरह से नज़र आता है कि अगर ये रिज़र्व सीट्स जो हैं वो ना उनके इत्तेहादियों को मिल सकें, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी एक जोड़ पैदा हुआ था SIC और PTI के बीच में कि जी हमने इन चीज़ों को लेकर आगे चलना है और हमारा जमहूरी हक भी है। और काफ़ी हद तक हमें आइन के अंदर भी नज़र आता है कि गुंजाइश है कि इस किस्म के जो फैसला है इसके गैप्स को मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है टॉप कोर्ट में। मैं आपके सामने कुछ नुकात रखता हूँ। तो उसी फैसले के तहत फॉर एग्जांपल जिस तरह कहा गया था कि क्योंकि इलेक्शन में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया SIC ने, लिहाजा आप ये मुतालबा नहीं कर सकते रिजर्व सीट्स का। पर उसी आइन के तहत फिर हमें यह भी पता लगता है कि जब किसी भी आज़ाद उम्मीदवार वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो भी रिजर्व सीट्स की तरफ काउंट की जाती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये साबित कर सकती है कि हम भी इसी किस्म के एंगल के साथ अलाइन करते थे, हमारी भी सिचुएशन ऐसी थी, तो लिहाजा फिर हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शायद कोई यू टर्न भी नसीब हो सके PTI को। अगर नहीं होता है तो हम इसके कुछ सियासी असरात भी देखते हैं। और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टोटली कमिटेड है कि वो इस किस्म के रिगिंग और जो वो कहते हैं कि जी चोरी किया हुआ मैंडेट के इल्ज़ाम के होते हुए वो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को भी फ्यूल कर सकते हैं। आज भी कॉल्स हुई थी, प्रेपरेशंस लेटर इन द वीक भी प्लान की जा रही हैं। तो उस किस्म के होते हुए जो मौजूदा हुकूमत है जो अपने आप को इकट्ठा करना चाह रही है, तो ये जब इल्ज़ामात रहेंगे मखसूस नशिस्तों के, तो ना उनको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचेगा क्योंकि एतमाद के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। उसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको नज़र आती है कि मखसूस नशिस्तों को बांटने की भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ऑप्टिमिज़म है कि जी ये चीज़ें हो सकती हैं। वो बांटना ऑब्वियसली लाहौर कोर्ट की अगर आप जजमेंट देखें 2018 की, तो उसके अंदर किसी भी अगर पार्टी का अगर हक है सीटों के ऊपर तो वो नॉन ट्रांसफरेबल समझा जाता है। यानी कि अगर मेरा हक बनता है तो छोटी पार्टी जो हैं वो उस हक को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करके उन नशिस्तों के ऊपर एक तरह से अपना क्लेम स्टेक नहीं कर सकती। तो इस किस्म के जो सियासी असरात होते हैं जो कि PTI को हमने देखा कि वो अपोजिशन के अंदर भी कोर्ट्स को इंगेज करना चाहती हैं और दिखाना चाहती हैं कि जी हमारा जो जमहूरी हक है, हमारा जो एक्चुअल हक था वो हमसे लिया गया है। तो जब इस किस्म के सवालात उठते हैं तो रिलीफ आए या ना आए, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के सवालात को आप एक तरह से डिसाइसिवली इस्टेब्लिश करें, सेटल करें, ताकि जो है मौजूदा जो मामलात हैं उनके अंदर किसी किस्म का सुकून आ सके। क्योंकि जैसे कि हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं उनकी तरफ से सिग्नल बड़ा क्लियर था कि हम मफामत के अंदर बिलीव करते हैं, पर उनके साथ नहीं जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। चोरी को इस्टेब्लिश करना और ये देखना कि किसका हक किसके पास जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस पार्लियामान की फंक्शनिंग के लिए जो कि अभी भी अपने जो फीट है उनको ढूंढ रहे हैं कि जी हम किस किस्म की आगे को गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर सकें, किस किस्म का इत्तेहाद कायम कर सकें कि पार्लियामान आगे चल सके। तो जब उस पार्लियामान और जो उसके अंदर जिनका हक था उनके ऊपर इतने ज़्यादा सवाल मौजूद हैं, तो फिर लिहाजा सारी की सारी अटेंशन फोकस होगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो इस किस्म के जो वर्डिक्ट के अगेंस्ट जो चैलेंज है उसको कैसे लेता है। PTI की तरफ से ये देखना होगा कि अगर तो फैसला आपके हक में नहीं आता तो फिर क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी होगी। जारी बात है, जिससे मैंने पहले कहा कि जमहूरियत के लिहाज से भी वो बहुत बड़ा सवाल निशान होगा, क्योंकि जो सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट असासे समझे जाते हैं उन पार्टीज़ का जिनका उसकी तरफ क्लेम है। इसके अंदर चेंज आना बहुत से और चेंजेस के होते हुए पाकिस्तान के शायद सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा वज़नी साबित हो सकता है। तो क्या होंगे असरात, PTI की लीगल स्ट्रैटेजी क्या डिलीवर कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट में, और क्या हुकूमत का रद्द अमल होगा, इस सब को देखते हैं। आज के लिए इतना ही। सईद मूसा को इजाज़त दीजिए। देखते रहें इंडिपेंडेंट पाकिस्तान।